नमस्कार, हम दीपा कौर। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भंडारी आए सिंधुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के कलन उद्घाटन। युद्धकालीन अवस्था सहित ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहालय में अवस्थित। महाधिवेशन कार्यतालिका संबंध में चर्चा करक लेल कांग्रेस पदाधिकारी के आई बैसल विचार। एहि सँ पहिने रोकल गेल वार्ड अधिवेशन बारे सेहो होयत चर्चा। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के पुनः बढ़ गेल जोखिम। डेल्टा प्रजाति के नवका म्यूटेंट के भेल पुष्टि। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रक आ बस आपस में ठोकेला पर 30 गोटे के भेल मृत्यु। दुर्घटना के जांच करक लेल स्थानीय अधिकारी देलनि आदेश। आ ओलंपिक में आई नेपालक स्विमिंग खिलाड़ी गौरिका सिंह कऽ रहल छथि प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आई सिंधुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के उद्घाटन केलनि। नेपाली सेना द्वारा करीब 7 करोड़ रुपया लगानी में बनाओल गेल युद्ध संग्रहालय भवन आ सजावट के काज संपन्न भेलाक बाद राष्ट्रपति संग्रहालय के उद्घाटन केलनि। संग्रहालय में युद्धकालीन अवस्था के पात्र सब, सिंधुलीगढ़ी युद्ध के टाइमलाइन, सेना के नजर में युद्ध के परिदृश्य, सिंधुलीगढ़ी युद्ध के वृत्त चित्र, चरणबद्ध युद्ध के चित्र सब, तत्कालीन युद्ध में प्रयोग कयल गेल घरेलू हथियार, युद्धकालीन हाथ हथियार, अंग्रेज सब द्वारा प्रयोग कयल गेल तोप, नेपाली योद्धा, ब्रिटिश योद्धा, नेपाली योद्धा के कला चित्र, मिथिला कला, बेलायती सभक नाम में बनाओल गेल स्तंभ, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहास के पुस्तकालय राखल गेल अछि। सिंधुलीगढ़ी युद्ध संग्रहालय के विक्रम संवत 2073 कार्तिक 24 गते पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल शिलान्यास केने छला। नेपाल एकीकरण क्रम में विक्रम संवत 1824 आसीन में सिंधुलीगढ़ी के युद्ध में काठमांडू कब्जा करक लेल ईस्ट इंडिया कंपनी कप्तान किनलोक के नेतृत्व में आयल आधुनिक हथियार से सुसज्जित अंग्रेज सेना के बंसु गुरुंग के नेतृत्व में गोरखाली सेना परास्त केने छल कहि कऽ बताओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी के बैसार आई बैसल अछि। भिनसर 11 बजे के बाद पार्टी सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसल सह महामंत्री प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। बैसार में महाधिवेशन के कार्यतालिका के विषय में चर्चा भ रहल महत जानकारी देलनि। बैसार में एहि सब पहिने रोकल गेल वार्ड अधिवेशन कहिया कयल जाय एहि विषय में सेहो चर्चा होयत बताओल गेल अछि। आजुक बैसार में क्रियाशील छानबीन समिति के प्रतिवेदन सँ विवाद समाधान के लेल बाकी रहल विषय के समेत निष्कर्ष निकालबाक हेतु मापदंड बनाओल जायत बताओल गेल अछि। एहि बीच नेपाल में कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट कप्पा बरामद भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत परीक्षण कयल गेल 47 टा नमूना में डेल्टा वेरिएंट पुष्टि भेल अछि तऽ 3 टा में डेल्टा के नवका म्यूटेंट कप्पा पुष्टि भेल जनौलक अछि। पुष्टि भेल 3 टा नवका डेल्टा म्यूटेंट के नाम AY1 राखल गेल अछि। बरामद भेल वेरिएंट आ म्यूटेंट सब बेसी संक्रामक रहल बताओल गेल अछि। ई वेरिएंट आ म्यूटेंट सब उमेर समूह के व्यक्ति के असर करत मंत्रालय जनौलक अछि। वायरस के नवका उत्परिवर्तन संगे जनस्वास्थ्य के मापदंड के कड़ाई के साथ पालन करक लेल समेत मंत्रालय अपील केलक अछि। मंत्रालय संभावित तेसर लहर के चुनौतीपूर्ण अवस्था के तैयारी करक लेल सेहो संबंधित सब निकाय सँ अपील केलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति अपन प्रतिवेदन पेश केलक अछि। पार्टी के क्रियाशील सदस्यता के व्यवस्थापन आ एहि के संबंध में आयल उजूरी आ कंप्लेन सबके
संबोधन करक लेल गठित छानबीन समिति मंगल दिन पार्टी के पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के उपस्थिति में सभापति शेर बहादुर देउवा के अपना द्वारा तैयार किया गेल प्रतिवेदन पेश केलक। समिति का संयोजक रमेश लेखक जानकारी देलनि ओ किछ निर्वाचन क्षेत्र में देखल गेल समस्या आ अन्य पार्टी से प्रवेश करनिहार सबके क्रियाशील सदस्यता छानबीन के विषय में किछ निष्कर्ष नहीं निकालल जा सकल उल्लेख करैत ओ विवाद के अंत करबाक जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व के देल गेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। के निर्वाचन क्षेत्र के वडाहरूमा जहाँनिर विवाद थियो र हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौं त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको नयाँ तर्फ हामीले स्थगन गरेका छौं र नवीकरणतर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौं। खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको विभिन्न ठाउँमा समायोजनको विषय 12 र 70 मा पुरानो नवीकरणतर्फको क्रियाशीलको बारेमा त हामीले टुङ्ग्यायौं तर नयाँ क्रियाशीलको कागजातहरू ढिलो प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यसमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौं। इम्हर समिति के सदस्य कल्याण गुरुङ समिति के प्रतिवेदन में भिन्न मत रखलनि। केंद्रीय कार्य समिति द्वारा बनाओल गेल मापदंड विपरीत छानबीन समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गेला कारण एहि पर अपना लिखित असहमति प्रकट केलौं ओ प्रतिक्रिया देलनि। 743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थ्यो। 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 77 वटा जिल्ला कार्य समितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। रमेश लेखक नेतृत्व के समिति प्रतिवेदन पेश केलाक संगे निचला तह के अधिवेशन के काज के शुरू करबाक कांग्रेस नेतृत्व के तैयारी अछि। पार्टी केंद्रीय कार्य समिति ओ प्रतिवेदन अनुमोदन केलाक पश्चात पार्टी के आसन्न 14हम महाधिवेशनक लेल निचला तह के अधिवेशन के काज आगू बढ़त नेता लेखक बतौलनि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्व में सरकार बनलाक संगे प्रतिनिधि सभा में 2 वर्ष अड़कल एमसीसी आगू बढ़ेबाक लेल अमेरिका एमसीसी मुख्यालय मार्फत लॉबिंग शुरू केलक अछि। देउवे सरकार के कार्यकाल में एमसीसी परियोजना समझौता भेल छल मुदा दल सब आ आम सर्वसाधारण नेपाल के राष्ट्रीयता में उक्त समझौता से गंभीर असर क सकबाक आशंका सहितक बहस तथा टिप्पणी सब बाहर भेलाक बाद ई अतेक समय से अड़कल छल। नेपालमाथि कुनै बाह्य शक्तिले यहाँ चलखेल गरेर यो कसैको रणभूमि भएर भोलि अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो स्थितिमा पुग्नु भएन। त्यसकारण आज मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि के हो भने अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उठाएका यी कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ। एखन पुनः नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनलाक बाद अमेरिका एह के पुनः आगू बढ़ौलक अछि। मुदा एमसीसी के राष्ट्रघाती समझौता के रूप में व्याख्या कर रहल माओवादी केंद्र संगे गठबंधन करनिहार कांग्रेस सर्वसाधारण के समेत आश्वस्त करैत समझौता के कोना का समाधान करत ई जिज्ञासाक विषय बनल अछि। ओना तऽ प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्व सम्हारे सँ पहिने एह के पक्ष में बजैत एलाक बादो एखन मौन छथि। यदा कदा कांग्रेस नेता सब खुल क ई पास करक चाही कहैत अपन तर्क दैत आयल छथि। आब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिन जारी किया गेल एकीकृत निर्देशिकाक असर वाणिज्य बैंक तथा लघु वित्त संस्था के शेयर ऊपर पड़लाक बादो नेप्से परिसूचक हाल धरि के उच्च बिंदु में पहुंचल अछि।
मंगल दिनक कारोबार पश्चात के नेप से नबका ऊंचाई कायम केलक अछि। तहिना बाजार पूंजीकरण सेहो हाल धरि के उच्च बिंदु में पहुंचल अछि। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार मंगल दिन के कारोबार पश्चात बाजार पूंजीकरण 42 खर्ब 83 अरब 94 करोड़ 32 लाख 30 हजार रुपया बराबर पहुंचल। बाजार पूंजीकरण नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात जीडीपी से बहुत ऊपर पहुंचल अछि। लगानीकर्ता के ध्यान मंगल दिन विशेष कऽ जीवन बीमा, उत्पादन, निर्जीवन बीमा आ जल विद्युत उपसमूह के शेयर में पड़ल नेप्से के विवरण से देखल जाइत अछि। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार नेप्से 29.24 बिंदु से बढ़कर 3079.67 में पहुंचल अछि, जे कि हाल धरि के सबसे उच्च बिंदु रहल अछि। तहिना बड़का कंपनी के शेयर कारोबार मापन करबला सेंसिटिव परिसूचक 3.19 बिंदु से बढ़कर 574.30 में पहुंचल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रक बस के ठोकर देला पर 30 गोटे के मृत्यु भेल अछि। लखनऊ अयोध्या रोड में मंगल दिन राति दुर्घटना भेला पर 30 गोटे के मृत्यु भेलाक संगे 30 गोटे घायल भेल छथि। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार मंगल दिन राति करीब 12 बजे दिस ट्रक बस के ठोकर देलक छल। कतेको व्यक्ति के तऽ घटने स्थल में मृत्यु भेल। स्थानीय प्रहरी जनौलक अछि। घायल सबके जिला अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। दुर्घटना कारण अवरुद्ध भेल सड़क प्रहरी फेर सँ संचालन केलक अछि तऽ स्थानीय अधिकारी दुर्घटना के जांच करक लेल आदेश देलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। टोक्यो ओलंपिक में नेपालक स्विमिंग खिलाड़ी गौरिका सिंह आइ प्रतिस्पर्धा कऽ रहल छथि। गौरिका महिला के 100 मीटर फ्री स्टाइल में प्रतिस्पर्धा करतनि। गौरिका के खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 3:45 बजे शुरू होयत। गौरिका हिट 1 में रहल छथि। एहि हिट में नेपाल सहित नाइजेरिया, मोन्टेनेग्रो आ गुआम के खिलाड़ी रहल छथि। सिंह 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद शाह के स्वर्ण विजेता सेहो छथि। टोक्यो ओलंपिक में स्विमिंग से सहभागी भेल नेपालक एलेक्जेंडर शाह एलेक्स पुरुष के 100 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनौलनि अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति भंडारी आई सिन्धुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के कयलनि उद्घाटन। युद्धकालीन अवस्था सहितक ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहालय में अछि अवस्थित। महाधिवेशनक कार्यतालिकाक संबंध में चर्चा करक लेल कांग्रेस पदाधिकारी आइ बैसल अछि बैसार। एहि सँ पहिने रोकल गेल वार्ड अधिवेशन बारे सेहो होयत चर्चा। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के पुनः बढ़ि गेल जोखिम। डेल्टा प्रजाति के नवका म्यूटेंट के भेल पुष्टि। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रक आ बस आपस में ठोकेला पर 18 गोटे के भेल मृत्यु। दुर्घटनाक जांच करक लेल स्थानीय अधिकारी देलनि आदेश। आ ओलंपिक में आई नेपालक स्विमिंग खिलाड़ी गौरिका सिंह कऽ रहल छथि प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।